हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2019 में रिलीज हुई हॉरर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी अलाइव। ये मूवी काफ़ी अंडररेटेड है, इसके बावजूद भी इसने 23 अवार्ड्स हासिल किए। मूवी के एंड में एक ट्विस्ट है जिसे आप पूरी मूवी के दौरान गेस नहीं कर सकते, और जब वो रिवील होता है तो आप भी शॉक हो जाएंगे। तो गाइस, अब बिना ज़्यादा देरी किए मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक आदमी को जो कि बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था। इसकी बॉडी पे हर जगह जख्म थे और ये अभी अभी होश में आया था। ये आदमी एक हॉस्पिटल जैसी जगह पर था और यहाँ का हाल देखकर लग रहा था कि ये हॉस्पिटल सालों से बंद पड़ा है। इस आदमी को कुछ भी याद नहीं था, जैसे कि वो यहाँ कैसे आया, इसका नाम क्या है और ये आदमी है कौन, ये तक उसे याद नहीं था। यहाँ इस आदमी के अलावा और कोई नज़र भी नहीं आ रहा। इसकी हालत इतनी बुरी थी कि अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। वो अपने आप को घसीटते हुए किसी तरह यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ एक और आदमी आता है जिसने सर्जन की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो आदमी से देखते ही इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। जब वो फिर से होश में आया तो शायद कुछ दिन बीत चुके थे, क्योंकि अब इसकी हालत पहले से थोड़ी बेहतर लग रही थी। अब उस डॉक्टर ने इसे बांध दिया था ताकि ये फिर से भागने की कोशिश ना करे। यहाँ इसके साथ एक औरत भी थी और वो भी इसी की तरह इंजर्ड थी। और मैं आपको बता दूं कि पूरी मूवी में इन तीनों कैरेक्टर्स के नाम मेंशन नहीं किए गए हैं और मैं भी इन्हें कोई नाम नहीं दूंगा, क्योंकि इस मूवी का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है। डॉक्टर इन दोनों की फोटोज लेता है और इसके बाद वो औरत को अपने साथ ले जाता है। डॉक्टर के जाते ही ये आदमी अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था। किसी तरह ये अपना एक हाथ फ्री भी कर लेता है, पर तभी वहाँ पर डॉक्टर वापस आ जाता है और ये सब देखकर उसे फिर से बेहोश कर देता है। जब वो वापस होश में आता है तो इसके पास वही औरत थी। वो औरत इसे बताती है कि काफ़ी दिनों से बेहोश था और इसी के साथ वो औरत इससे काफ़ी सारे सवाल करने लगती है, क्योंकि इसे भी कुछ भी याद नहीं था। वो औरत इससे पूछने लगती है कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं और ये दोनों यहाँ क्यों और कैसे आए। ये आदमी बोल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो अपना सर हिलाकर उससे ना कहता है। डॉक्टर ये सारी बातें बाहर से सुन रहा था और वो इनके लिए खाना लाया था, जो कि दिखने में तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लग रहा। इस आदमी को अपने घर जाना था और वो डॉक्टर इन दोनों को यहाँ से जाने नहीं दे रहा था, इसीलिए ये आदमी डॉक्टर के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता और डॉक्टर भी उस औरत का तो पूरा ख्याल रखता है, पर इस आदमी के साथ सख्ती से पेश आता है। ये डॉक्टर इन लोगों को यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रहा और ऐसी जगह पर इनका इलाज क्यों कर रहा है, ये सारे सवालों के जवाब हमें मूवी के एंड में मिल जाएंगे। फिलहाल कुछ दिन बीत जाते हैं। यहाँ डॉक्टर उस आदमी की क्लास ले रहा था और इसी बीच वो औरत बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है और उस औरत की धड़कन पूरी तरह से रुक चुकी थी। डॉक्टर ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करता है। आखिरकार वो उसे शॉक देकर होश में लाता है और उसे वापस जिंदा हुआ देखकर डॉक्टर बहुत खुश था। अगले दिन डॉक्टर इन दोनों को फिजिकल थेरेपी के लिए ले जाता है और वहां जाने के बाद भी डॉक्टर इस आदमी के साथ काफ़ी बुरी तरह से पेश आ रहा था, जिसकी वजह से उस आदमी के जख्म से खून निकलने लगता है। अब तो डॉक्टर जानबूझ के इस आदमी को चोट पहुंचा रहा था। इस सब के बाद वो इन्हें आराम करवाने के लिए वापस से बेहोश कर देता है ताकि इनकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो जाए। जब इन लोगों को होश आता है तो ये लोग खुले आसमान के नीचे थे। वो डॉक्टर इन्हें ताज़ी हवा खिलाने के लिए बाहर ले आया था, क्योंकि नेचर से बेहतर हील और कोई नहीं कर सकता। आज डॉक्टर का मूड अच्छा था, इसीलिए वो औरत उससे पूछती है कि वो दोनों उसे कहाँ और कैसे मिले। डॉक्टर उसे सिर्फ इतना ही कहता है कि सही वक्त पर वो दोनों उसे मिल गए, जिसकी वजह से आज वो यहाँ है। फिर वो औरत उसे बताती है कि उसे थोड़ा बहुत याद आ चुका है कि किसी मास्क पहने किलर ने उस पर अटैक किया था। इस पर डॉक्टर उसे कहता है कि ये काम के लिए उसकी एज थोड़ी ज़्यादा है और हो सकता है कि शायद वो ये आदमी हो सकता है जिसने उस पर अटैक किया था। यहाँ डॉक्टर ने इस औरत को सोच में डाल दिया था। अब वो इससे कहने लगती है कि इनके घर वाले इन्हें ढूंढ रहे होंगे और अब इसे इन्हें यहाँ से अपने घर जाने देना चाहिए। ये सुनते ही डॉक्टर वापस से पागल हो चुका था और वो उससे कहने लगता है कि यही उन दोनों का घर है और यही सेम चीज़ वो उस औरत से भी रिपीट करवाता है। वो औरत तो बोल देती है लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बोलता। ये देखकर डॉक्टर उस औरत को भी टॉर्चर करने लगता है। मूवी जब से स्टार्ट हुई थी इसने एक वर्ड भी नहीं बोला और अब जाकर इसने अपना मुंह खोला। यहाँ वो डॉक्टर भी इसकी आवाज़ पहली बार सुनकर काफ़ी खुश था। इसके बाद डॉक्टर फिर से इन दोनों को बेहोश करके अंदर ले जाता है और होश में आते ही ये आदमी उस औरत से कहने लगता है कि जिसने उस पर अटैक किया था वो ये आदमी नहीं है। जब ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि यहाँ इन दोनों के ही सिचुएशन को देखने का अपना अलग नज़रिया था। इस औरत को लग रहा था कि उस डॉक्टर ने इनकी जान बचाई और वो इनका अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहा है,
और इस आदमी को लग रहा था कि इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है इस सब की वजह वो डॉक्टर है। जो भी हो वो आदमी यहाँ पर नहीं रुकने वाला, मौका मिलते ही वो तो यहाँ से भाग जाएगा। और उसकी इस बात से वो औरत भी सहमत थी। अगले दिन वो इन दोनों को नहलाने के लिए ले जाता है। अब वो इस आदमी को बाथटब में ऐसे ही छोड़ देता है, पर इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी और ये पानी में डूबने लगता है। उसे ऐसे ही छोड़ के वो उस औरत को नहला रहा था और ये आदमी पूरी तरह से डूबने लगता है, पर वक्त रहते डॉक्टर उसे बाहर निकाल लेता है। अब वो इन दोनों को ऐसे ही छोड़कर टॉवल लाने के लिए बाहर जाता है। यही वो मौका था इनका यहाँ से बाहर निकलने का। जल्दी से वो दोनों यहाँ से बाहर जाते हैं और कपड़े पहनने के बाद वो लोग बाहर का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर सारे दरवाजे अच्छी तरह से सील थे और इन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता। अब आगे बढ़ते हुए ये दोनों एक ऐसे रूम में पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारे टूल्स रखे थे। ये देखने के बाद वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि बिल्कुल भी अच्छे सिग्नल्स नहीं थे। वो दोनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं और पहुँच जाते हैं एक रूम में, और ये रूम शायद से पहले किसी बच्चे का था। यहाँ आसपास देखने से उस औरत को याद आता है कि उसकी भी एक बेटी है। यहाँ से भी वो आगे बढ़ते हैं और पहुँच जाते हैं एक साइंस लैब में, जहाँ एक बोर्ड पर इनकी फ़ोटोज़ लगी थी। वो डॉक्टर हर रोज़ इनकी एक फ़ोटो लिया करता था और इन फ़ोटोज़ को देखकर इन्हें पता चलता है कि यहाँ आए हुए इन्हें 13 दिन बीत गए। और इसी के साथ इन्हें यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की भी फ़ोटोज़ मिलती है जिनकी हालत भी इन्हीं की तरह थी, पर इन लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि आखिर उन लोगों के साथ हुआ क्या। इसी बीच वो डॉक्टर अपने डॉगी के साथ वहाँ पहुँच जाता है और किसी तरह इन लोगों को ढूंढ कर वापस ले जाता है। यहाँ डॉक्टर ने उस आदमी के होंठ सिल दिए थे क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा, और उस औरत को डॉक्टर ने दिए अपने ख़ानदानी ईयररिंग्स, जो कि डॉक्टर के लिए बहुत स्पेशल है। अब वो इस आदमी को पनिश करने वाला था ताकि वो दोबारा भागने की हिम्मत ना कर सके। वो इस औरत के सामने ही उस आदमी का अंगूठा काटने वाला था, पर यहाँ वो औरत हिम्मत कर डॉक्टर पे एक वार से अटैक कर देती है और डॉक्टर एक इंजेक्शन से अपने आप को डिफेंड करता है, पर वो औरत उसी सिरिंज को डॉक्टर की आंख में मार देती है। सबसे पहले तो वो औरत डॉक्टर की दी हुई इयररिंग्स को निकालती है। इन्हें लग रहा था कि वो डॉक्टर मर चुका होगा, इसीलिए ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, पर घूम फिर के ये लोग उसी जगह पर वापस आ जाते हैं, लेकिन अब डॉक्टर यहाँ से गायब था। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं और जल्दी से यहाँ से भागने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए वो दोनों एक रेफ्रिजरेटर रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर काफ़ी सारी डेड बॉडीज थी और बहुत सारे लोगों के बॉडी पार्ट। यहाँ उन्हें पता चल गया कि इनके साथ क्या होने वाला था या फिर क्या होने वाला है। ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और एक दरवाजे को किसी तरह तोड़कर वहाँ से नीचे जाने लगते हैं। इन्हें लग रहा था कि शायद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। नीचे जाकर लाइट जलाने के बाद यहाँ का नज़ारा देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ चारों तरफ खून और बहुत सारा ह्यूमन फ्लैश मौजूद था। इतना सारा खून और डेड बॉडीज देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और एक विंडो को तोड़कर किसी तरह वहाँ से बाहर निकलते हैं। इससे पहले कि ये लोग खुशी मनाते, बाहर वही डॉक्टर बैठा था। इनके ऊपर काफ़ी सारा खून लगा था और वो डॉक्टर अपने डॉग को इनके ऊपर छोड़ देता है। उससे बचने के लिए ये दोनों वापस अंदर भागते हैं। अब अंदर इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए ये वापस उस रेफ्रिजरेटर में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन वो डॉक्टर यहाँ भी पहुँच जाता है और उस औरत को ढूंढ लेता है। अब वो आदमी डॉक्टर को किसी तरह काबू करता है और ये दोनों बड़ी मुश्किल के बाद उस डॉक्टर को ही अंदर लॉक करके यहाँ से निकल जाते हैं। आखिरकार ये दोनों उस हॉस्पिटल से निकल जाते हैं, लेकिन मेन मूवी अभी बाकी है। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो हॉस्पिटल आबादी से काफ़ी दूर था। अब ये दोनों चलते चलते एक सड़क पर पहुँचते हैं, पर इनकी हालत देखकर इनकी मदद के लिए कोई भी कार नहीं रोकता। फाइनली इनके लिए कार रुकती है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि उस कार में कौन था? उस कार में था वही डॉक्टर। यहाँ वो डॉक्टर फिर से इनके पीछे पड़ जाता है। अब ये दोनों उससे बचते हुए जंगल की ओर भागते हैं। भागते हुए ये दोनों एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं जहां से आगे स्वर्ग का रास्ता था। इनके पीछे डॉक्टर भी पहुंच जाता है और वो इनसे वापस चलने के लिए कह रहा था, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो वापस जाने से बेहतर यहाँ मरना पसंद करेगा। ये सुनकर डॉक्टर उसकी इच्छा पूरी करता है उसे शूट करके, और अब डॉक्टर उस औरत को भी मारने वाला था, लेकिन इस आदमी के पास डॉक्टर की दी हुई इयररिंग्स अभी भी थी। और आप तो जानते ही हो कि डॉक्टर के लिए वो इयररिंग्स कितनी स्पेशल है। वो डॉक्टर को उसकी इयररिंग्स सिखाता है और डॉक्टर भी उस इयररिंग्स को लेने के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ वो औरत डॉक्टर को ढकेल के पहाड़ से नीचे गिरा देती है। और ये रास्ता कहाँ जाता है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और यहाँ ये आदमी भी मरने वाला था। मरने से पहले वो अपना नाम रखता है। वो अपना नाम जो रखता है और ये औरत भी अपना नाम एलिजाबेथ रखती है। इसी बीच उन्हें डॉक्टर के डॉग की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन के एलिजाबेथ जो को लेकर वहाँ से निकलने लगती है। तभी वो डॉग उनके सामने आ जाता है, लेकिन ये डॉग डॉक्टर का नहीं था। ये डॉग था कुछ लोगों का जो कि वहाँ पर कैंपिंग कर रहे थे। फाइनली वो लोग इन्हें बचा लेते हैं। जब इन दोनों को होश आता है तो ये दोनों हॉस्पिटल में थे।
यहाँ उनसे मिलने के लिए एक पुलिस ऑफिसर भी आती है और उन्हें अलग अलग ले जाकर उनसे पूछताछ करने लगती है। प्रॉब्लम ये थी कि जो कि दोनों हाथों की फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रही थी। उसके लेफ्ट हैंड की फिंगरप्रिंट्स मैच कर रही थी एक क्रिमिनल एलन रे से और राइट हैंड के फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहे थे एक पुलिस ऑफिसर बिली डोलन से। और इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों ही मर चुके हैं। तो फिर ऐसा हो कैसे सकता है? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता हूँ। एलिजाबेथ की बेटी उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन डॉक्टर उसे उससे मिलने नहीं दे रहा। जब एलिजाबेथ डॉक्टर से उसे अंदर आने देने के लिए कहती है तो हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ उस लड़की की मॉम नहीं है। और ये बात खुद वो लड़की एलिजाबेथ से कह रही थी। वो उससे कहती है कि वो उसकी माँ की तरह तो दिखती है, लेकिन वो उसकी माँ नहीं हो सकती। उसकी माँ तो तभी मर गई थी जब वो 4 साल की थी। और वो उसे ये भी बताती है कि उसकी माँ किसी हादसे में नहीं बल्कि एक बीमारी से मरी थी। यही है इस मूवी का फाइनल ट्विस्ट। डॉक्टर्स इन दोनों को एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ शायद वो इन दोनों को मार देंगे। और मूवी के एंड क्रेडिट्स के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर अभी भी नहीं मरा। और इसी कंफ्यूजन के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आप लोग अभी तक कंफ्यूज है तो मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर मूवी के एंड में हुआ क्या। जो और एलिजाबेथ कोई नेचुरल ह्यूमन बींग्स नहीं थे। उन्हें उस डॉक्टर ने बनाया था कई सारे लोगों की डेड बॉडीज को एक दूसरे से अटैच करके। इसीलिए जो कि दोनों फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मैच नहीं कर रही थी और यही वजह थी कि एलिजाबेथ की बेटी उसे नहीं पहचान रही थी। इन दोनों के सारे बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। इनका सर, हाथ, पैर और बॉडी अलग अलग लोगों की थी। उस डॉक्टर ने इनके साथ कोई एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए वो उनसे कह रहा था कि उनकी कोई फैमिली और घर नहीं है और वही जगह उनका घर है। वो डॉक्टर साइको था, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब था। उसने मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया था। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको मूवी अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मूवी समझ आ गई तो भी आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज लाता रहता हूँ। सो गाइस, मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।